हेलो डियर, वेलकम बैक अगेन ऑन इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। जहाँ मुझे लगता है कि इस वीडियो की नीड होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में कुछ एक लेवल जो है क्वेश्चन का रीजनिंग सेक्शन में कहीं ना कहीं ट्रिकी आ रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली जो वीडियो है सिलॉजिज्म से रिलेटेड, क्योंकि उसका भी थोड़ा लेवल हाई हुआ है, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी है जो ज़रूर गो थ्रू की होगी। अगर नहीं गो थ्रू की है तो जाके अभी आप देख सकते हो। तो इस सेशन के अंदर हम क्या सीखेंगे नहीं, बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई लेवल मिसिंग नंबर और सीरीज को लेके, सीरीज नंबर सीरीज को लेके और स्मॉल लेटर सीरीज को लेके, क्योंकि मैसेजेस ये आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि इनमें जो लेवल है क्वेश्चन का थोड़ा बढ़ा के दिया जा रहा है। वैसे देख लेते हैं, चलो जो भी है। तो इतना तो लेवल हाई होगा नहीं। बेसिकली मैं आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस का आइडिया देते हुए आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसकी मैं अप्रोच ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। एक मैट्रिक्स टाइप की फिगर गिवन है हमें। देखो, जब भी आपको सीरीज या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो ना, आप बेसिक चीज़ों को ज़रूर समझ के जाओ एग्जाम में। बेसिक चीज़ें मतलब आपको स्क्वेयर्स का आइडिया होना चाहिए, संपूर्ण वर्ग, आपको क्यूब्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, घन, स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट प्रॉपरली आने चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस, ठीक है। स्क्वेयर और क्यूब, अकेले स्क्वेयर और क्यूब भी काम नहीं करते हैं, इनको कोरिलेट करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मतलब आपको प्लस या -1 का साथ कोई ना कोई नंबर्स का रिलेशन दिया जाएगा। स्क्वेयर में ऐड कर दिया, स्क्वेयर में सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह क्यूब में ऐड कर दिया, क्यूब में सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 का गैप है, 2 का गैप है। तो इस तरह से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए अगर आपको कहीं ना कहीं स्क्वेयर और क्यूब से रिलेटेड कोई नियर बाय नंबर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए आपको। कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप मिसिंग नंबर में या कोई भी पैटर्न जो चल रहा है उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। इन शॉर्ट, आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का आइडिया हम लेके करेंगे। मतलब क्वेश्चन को हम कॉलम वाइज या रो वाइज देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो पहली रो में नंबर्स का कनेक्शन देखो क्या बन सकता है। 12, 6, 7, इन तीनों में रिलेशन देखो। 9, 6, 13, इन तीनों में रिलेशन देखो। इसी तरह चलते रहो। प्रॉब्लम यहां पर यह रहती है कि हम रो वाइज नंबर्स को कोरिलेट करें या कॉलम वाइज करें, ठीक है। तो सबसे मेन दिक्कत ही यही रहती है। मतलब क्वेश्चन को देखते ही काफियों को बुखार चढ़ जाता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो होगा या पता नहीं होगा। थोड़ा सा डाइसी रहता है मामला, है ना। चलो कोई इशू नहीं है, इन्हें हम थोरोली गो थ्रू करेंगे। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल हो ना, ट्राई करना। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक अप्रोच ऐसी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से देखे गए हैं। अब इन्हें कॉलम वाइज ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है कॉलम्स 3 अवेलेबल हैं बट रोज कितनी है, 4, ठीक है। तो कोशिश करो आप इसे कॉलम वाइज ही सॉल्व कीजिए। अगर कॉलम वाइज अप्रोच में आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिलता है तो आप रो वाइज अप्रोच पे जा सकते हो। अगर हम कॉलम वाइज देखें, देखो, पहले 3 नंबर्स को कोरिलेट करके चौथा नंबर बनाओ, या पहले और चौथे को कोरिलेट करके बीच के नंबर्स को कोरिलेट करके कोई भी चीज एक्शन में ला सकते हो आप। अब देखो क्या आइडिया लिया जा सकता है, ध्यान से देखना। यहां पर मेरे पास नंबर है 14, यहां पर मेरे पास नंबर है 12। अगर मैं लास्ट वाले नंबर्स को टारगेट करूं तो मुझे इन तीनों रिलेशंस में या इन तीनों नंबर्स में एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो मुझे रिजल्ट कितना दे, 14। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इन तीनों नंबर्स को पहले मैं सिंपल वे से स्टार्ट करता हूं, इनको ऐड करके देखते हैं। 9 और 6, 15 और 13 कितने हो गए, 28। अब रिजल्ट जो है तीनों को ऐड करके आया 28, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 14। तो 28 का आधा कर दे, 28 का हाफ करोगे तो ही 14 आएगा। ये मेरा हिट एंड ट्रायल है, फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न हम यहां देख रहे हैं बाकियों में भी तो फॉलो होना चाहिए। तो इन तीनों का जोड़ कितना आ गया, 28। 28 का आधा कितना हुआ, 14। तीसरे कॉलम की बात करते हैं, 7 और 13 20, 20 और 4 24, 24 का आधा भी कितना होता है, 12। तो इसी तरह हम बीच वाले कॉलम की बात कर लेते हैं, 12 और 6 18 और 10 कितना हो गया, 28। 28 का आधा भी कितना हो यहाँ पर, 14। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए फिर से हमें एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अवेलेबल है। चलो गो थ्रू करते हैं, कॉलम वाइज अप्रोच करके चलेंगे। अगर मेरे पास कॉलम्स 4 होते, रोज 3 होती, तो फिर मैं रो वाइज इन्हें टैकल करता।
ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि ऐसे ही होता है सॉल्व, सिर्फ अपनी अपनी अप्रोच होती है। ठीक है, आप ट्राई यहीं से करके देख सकते हैं। ये जस्ट क्या है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का रेफरेंस लेते हुए ही, ऐसा नहीं है कि मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन ही चिपका दिया, बट एनालिसिस लेते हैं हम, देखते रहते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कॉलम वाइज टारगेट कर लो आप। ठीक है, चलिए देखिए, अब पहले अगर हम कॉलम की बात करें तो 12, 18, 25 और 19, और इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, मुझे यहां पर देखने से ही क्लियर हुआ कि 12 और 18 में 6 का गैप आ रहा है, यहां पर 25 और 19 में भी 6 का गैप आ रहा है। इसीलिए नंबर्स को गो थ्रू करते ही पता चला। इसी तरह यही रिलेशन यहां पर देखते हैं। देखो, 6 और 12 में 6 का गैप है, 34 और 28 में 6 का गैप है, तो इनमें और इनमें 6 का गैप आ रहा है। बट 20 और 12 में 8 का गैप है, तो यहां पर भी कितने का गैप होना चाहिए, 8 का गैप होना चाहिए। तो 9 और 8 का गैप, इधर दो नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 भी हो सकता है, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह 1 लोगे तो भी 8 का गैप आएगा, यहां पर 17 लोगे तो भी 8 का गैप आएगा। ठीक है, तो दो नंबर्स हो सकते हैं, डिपेंड क्या करता है आपका ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है। तो यहां पर आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 होता तो हम 1 मार्क कर देते, दोनों नहीं गिवन होंगे। काफियों को डाउट रहता है जी अगर दोनों आ गए, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अगर दोनों हैं तो क्वेश्चन आपको स्किप करके आना है। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। फिर से वही हम कॉलम वाइज ही टारगेट करके चलेंगे क्योंकि रोज 4 है और कॉलम 3 है। अब देखो, हम इन तीनों नंबर्स को यूज करके 29 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इन तीनों को कोरिलेट करने वाला हूं मैं, तो मैं क्यों ना 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके देखूं। ठीक है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 32 हो गया। अब 32 में क्या कम करूं, 29 आ जाए, 32 में ये 3 कम कर दो, 29 आ जाएगा। बस ये सिर्फ नंबर के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और किसी की बातों में तो ये नहीं आना कि हाँ थोड़ा किसी ने बोल दिया ना एक भाई ट्रिकी आ रहे हैं क्वेश्चन, टफ लेवल के आ रहे हैं, तो माइंडसेट भी वैसे ही बना के जाओगे। अगर सोच के चलोगे ना टफ है, तो जनरली आपको टफ लगेगा। अगर रिलैक्स होके करोगे हाँ यार इजी लेवल का है, तो क्वेश्चन इजी फॉर्म में ही सोचोगे। क्योंकि अगर माइंडसेट बना हुआ है क्वेश्चन का लेवल ही टफ है, तो आप इजी चीज़ों की तरफ टारगेट ही नहीं करते हो, आप टफ लेवल में सोचते हो यार इतना आसान थोड़ा आएगा, थोड़ा और मुश्किल वे में सोचो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रिलैक्स होके एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आते हैं यही रिलेशन यहां पर देखते हैं। देखो 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 11 को 7 से किया तो 77, 77 में ये तीसरा नंबर माइनस कर दो, 77 में 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 71। देखो रिजल्टेंट आया। अब यही चीज यहां पर करनी है, तो मैं ऐसे यहां पर किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं और उसमें 3 कम करूं कि 67 आ जाए। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट में 3 कम करूंगा तो 67 आएगा ना, तो मतलब कि 67 में 3 बढ़ा दूं, अगर 67 में 3 बढ़ा दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। रिपीट कर देता हूं मैं, अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट या गुणांक में ये नंबर माइनस करूंगा तो ये वाला नंबर आएगा 67। तो मैं एक काम करता हूं, 67 में पहले 3 बढ़ा दो, कितना आया 70, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 70 होना चाहिए। 70 अगर इनका प्रोडक्ट होगा 70 होगा, तो ये नंबर 3 माइनस करूंगा तो ही तो 67 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 70 जनरेट करना है, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर देखिए, अब अगर हम बात करें 28 की, कॉलम वाइज ही देख रहे हैं अभी भी, 7 को 4 से मतलब 28 जो है वो 7 का मल्टीपल आ रहा है, 48 भी जो है वो 16 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहां पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 60 जो है उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो यहां पर कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं है डायरेक्ट। और क्या सोचा जा सकता है इसमें, देखो अगर मैं 7 और 5 को मल्टीप्लाई करूं, 35, 35 में अगर 14 कम कर दें, ठीक है 35 में 14 कम कर दें तो कितना आता है 21, बट हमें तो 28 से रिजल्ट चाहिए, जस्ट हिट एंड ट्रायल ही लगा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम 14 कम नहीं करते हैं, ये 14 का आधा कम कर देते हैं, 14 का हाफ, 35 में से 7 कम करो तो रिजल्ट निकला 28। क्लियर, अब यही अप्रोच यहां पर लगाओ, तीसरे कॉलम में ट्राई करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 112 आया। फिर इस नंबर का आधा माइनस कर दो, इस नंबर का आधा कितना हुआ 13.5, तो 112 में 13.5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 97, 98.5 समथिंग इतना ही आएगा। बट ये तो नंबर दूर दूर तक नहीं है, तो मतलब इसके अलावा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, अगर मैं
रो वाइज क्वेश्चन को टैकल करूं, ये देखो, ये नंबर 60 जो है इसको अगर फैक्टराइज करूं तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हो? 20 गुणा 3। कोरिलेट मैंने 20 ही क्यों लिया? 10 गुणा 6 भी तो हो सकता था। मैंने 20 ही क्यों टारगेट किया? कि मुझे 20 जो है वो 28 और 48 48 एंड 28 में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने 20 चूज किया। क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हो ना, आपको सारे नंबर थोरोली दिखाई पड़ते हैं, फिर आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगाते ही हो। तो इसलिए मैंने एफर्ट लगाया इसी पे ही कि मुझे 20 दिखाई दिया दोनों में डिफरेंस, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने फैक्टराइज कर लिया 60 को। ठीक है, कि पहले और तीसरे नंबर में डिफरेंस लेके उसे 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहां पर आ जाइए। ठीक है, इस और इस नंबर में डिफरेंस लो, 7 में से 5 कम करो, 2, 2 का 3 गुना कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया, वैलिड रिजल्ट बन रहा है। इसी तरह 14 और 27 में डिफरेंस कितना आया? 27 को 14 में से कम करोगे 13, 13 का 3 गुना कर दो, कितना आया? 39 आया, सेटिस्फाई किया। 16 को 7 में से कम करो, ठीक है, या दोनों में डिफरेंस ले लो, प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस कितना का आया? 9 का, 9 का 3 टाइम्स कर दो 27, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, बस घबराना नहीं है एग्जाम में, रिलैक्स होके करना है, नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगाओ, रिजल्ट अपने आप ही निकल के आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वही बात आती है कि आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बेसिक चीज़। अब एक और पैरामीटर क्या बताने वाला हूं मैं आपको, आपने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5 की अगर मैं बात करूं, ऊपर ऊपर से आइडिया दूंगा, ठीक है। 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, जिसमें कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये क्या होती है वैल्यू हाइपोटेन्यूज की, कर्ण आधार लंब या कर्ण आधार लंब, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसी तरह बहुत से ट्रिपलेट्स बने हुए हैं, जैसे 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट बना हुआ है। इसी तरह 20, ठीक है, सॉरी 20 नहीं, कौन सा ले सकते हैं अब, 15, 20 और 25 का हम ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स बने हुए हैं। तो उसी ट्रिपलेट का रेफरेंस मुझे दिखाई दिया पहली रो के अंदर। देखो 12, 5, 13 एक ट्रिपलेट होता है। कैसे? एक काम करो, 12 का वर्ग करो, 144 हुआ। अगर ट्रिपलेट का आइडिया भी नहीं है तो भी बता देता हूं। 5 का वर्ग कितना हुआ? 25 हुआ। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके इनका स्क्वायर रूट ले लो। 144 प्लस 25 कितना आता है? 169। 169 का स्क्वायर रूट करो, 13 ही तो होगा। इसी तरह आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहां पर, 15 का वर्ग 225। इसी तरह 8 का वर्ग कितना हुआ? 64। दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर रूट लो, कितना आ जाएगा? 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 17 होगा। वो भी आपको रिजल्ट अवेलेबल है, यहां पर भी आ सकते हो आप। इसका वर्ग कितना हुआ? 441। इसका स्क्वायर कितना हुआ? 400। कितना हो गया? 841 हो गया। 841 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 29 ही तो होता है, या 29 का स्क्वायर ही तो 841 आएगा। सिमिलरली आपको यहाँ रिजल्ट बताना है, तो 24 का वर्ग कितना होगा? 576, 576। अब 576 में मैं ऐसे कौन से नंबर का वर्ग ऐड करूं यहां पर कि उसका स्क्वायर रूट मिलने पे मुझे 25 अवेलेबल हो? मतलब ये जो है ये 25 का वर्ग बनेगा। अगर 25 का वर्ग की बात करें तो 25 का वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? 625। मतलब यहां पर नंबर 625 बनना चाहिए, 625। तो 576 में 49 आप ऐड करोगे तभी तो 625 बनेगा। और ये 49 जो है, 49 जो है, वो किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो हमारा रिजल्ट यहां पर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। बस यही बेसिक चीजें हैं और कुछ भी खास नहीं होता। बाकी नंबर्स के साथ तो आपको खेलना आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कॉलम वाइज ही टारगेट करते हैं। देखो 3 छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर, 3 छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर। अब इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है ना कि हम रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें। चलो पहले इस पे टारगेट करते हैं। तो क्या बनाया जा सकता है? अगर हम तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड करके देखते हैं। तीनों को ऐड करके देखें, 5, 6, 11 और 9 कितना हो गया? 20। बट यहाँ पर रिजल्ट तो 29 है। ठीक है, कुछ और सोच लेते हैं। चलो एक काम करो, अगर हम सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर्स को देखें तो एक काम करो, पहले और तीसरे नंबर को यूज करो। पहले और तीसरे नंबर को यूज करके मैंने ऐड कर दिया। 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया। अब 11 में क्या ऐड करूं? 29 बने। 11 में 18 ऐड करना होगा। अब ये 18 कैसे आएगा? 9 का डबल करके।
ये देखो 9 का डबल कर दो, आ गया रिजल्ट 29। 6 और 5 कितना हुआ 11 प्लस 9 और 2 18। तो ये हिट एंड ट्रायल तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तो ही आपका श्योरिटी में आंसर सही रहेगा या आपको लॉजिक का आइडिया होगा मिसिंग नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल तो अप्लाई करने ही होंगे और इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या तो हो ना सिर्फ एक ही फिक्स्ड रूल हो, उसी से रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह यहां पर आओ, 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 में इसका डबल ऐड कर दो, 10 में 4 का डबल कितना हुआ 8। 10 और 8 कितना हो गया 18, रिजल्ट आया। इसी तरह इन दोनों को ऐड करते हुए, इन दोनों को ऐड कैसे करना है, सपोज मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, सपोज मैं इसे एक्स ले लेता हूँ, या आप ऑप्शन के थ्रू भी उठा सकते हो। और इसमें ही 9 का डबल ऐड करना है, 9 का डबल कितना हुआ 18। तो 18 में क्या ऐड करूं कि 22 आ जाए, 18 में 4 ऐड करना होगा, तो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 4 के, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू भी हिट कर सकते थे डायरेक्टली। नेक्स्ट चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल हो, हमेशा कोर या सेंटर्ड वैल्यू को टारगेट करो कि वो आउटर नंबर को यूज करके किस तरह से जनरेट की जा सकती है। अब बाहर देखे गए जो नंबर है वो सारे के सारे क्या है परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, संपूर्ण वर्ग। उनका स्क्वायर रूट लो तो पक्का ले लो, उनका स्क्वायर रूट तो छोड़ो ही मत, उस स्क्वायर रूट को ही यूज करके कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा। ये देखो इसका कितना आ गया 6, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 7। अब हमें क्या करना है 99 क्रिएट करना है इन सभी नंबर्स को यूज करते हुए। तो क्या हो सकता है, अब 99 की बात करें, इसे हम अगर फैक्टराइज करें तो 11 गुना 9 बोल सकते हैं, 11 गुना 9 बोल सकते हैं। फिर मैंने 33 गुना 3 क्यों नहीं बोला, वो भी तो 99 ही होता है 99, क्योंकि मुझे 11 और 9 दिखाई दिए थे। कैसे दिखाई दिए, ये देखो 7 और 4 11, 6 और 3 9 दिखाई दिए। ठीक है, इस तरह से हिट करना है। 7 और 4 कितने हो गए 11, और ये दो अपोजिट नंबर क्या है 6 और 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुना 9 कितना हो गया 99। यही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया, 25 का 5 हो गया, 16 का 4, 81 का 9 हो गया। इन दोनों को यूज करो, 11 और 4 कितने हो गए 15, क्लियर। 9 और 5 कितने हो गए 14। ठीक है, 14 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 14 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 प्लस 14 210 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट यहां पर आइए, अब यहां पर देखो इन दो नंबर से अगर हम ये नंबर क्रिएट करें, क्योंकि छोटे नंबर से ही बड़े नंबर बनाए जाते हैं, मोस्टली यही देखा गया है। तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ गया 16 और 14 30 हो गया। 30 से 75 कैसे बनाया जा सकता है, सो सिंपल। 30 से 75 कैसे बनाया जाएगा, 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 30 का 2.5 गुना ले लो। ठीक है, 30 का क्या कर दिया मैंने 2.5 गुना ले लिया। और इसी तरह 21 और 19 कितना हुआ 40, 40 का 2.5 गुना कितना हो गया 100 हो गया। तो रिजल्टेंट बिल्कुल अवेलेबल है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसा नहीं देखना ना कि 2.5 गुना 3.5 गुना 1.5 गुना, एक काम करो ना 30 से 75 तक ट्रैवल करो। अब 30 से 75 तक आप ऐसे कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तो 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर कितना हो गया 60, 60 में 15 जोड़ना है, तो 15 कहां से आएगा, तो 30 का हाफ ही तो होगा, 30 का आधा ही तो 15 होता है। ये देखो ये भी 75, तो इन शॉर्ट ये 2.5 गुना ही है। ये देखो पहले 2 गुना कर दिया, फिर आधा और ले लिया, 2.5 गुना हो गया। ऐसा नहीं करना, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसका हाफ माइनस कर दो, तो भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, बस करने की अप्रोच है, आप किस तरह से नंबर्स के साथ खेलते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 82 26 14। अब देखो, अब इन दोनों को यूज करके 82 बनाना है। ठीक है, बट यहां पर हम 82 को टारगेट नहीं करेंगे, ना ही 122 को टारगेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको बेसिक चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए। क्या विजुअलाइज हो रहा है यहां पर आपको विजुअलाइज हो रहे हैं संपूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वेयर्स विजुअलाइज हो रहे हैं। कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 81 है, ये 25 है, ये 121 है, ये 64, 64 नहीं है। तो एक काम करो ना, फिर 82 माइनस 1 कर दो, 82 माइनस 1 इसका वर्गमूल ले लिया, फिर 26 माइनस 1। ठीक है, बाद में क्या रिजल्ट आएगा वो बात का बात है। देखो ये 81, 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9, ये हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, दोनों को जोड़ दो तभी 14 निकलेगा। ठीक है,
हालांकि हम इन दोनों से यहाँ पर गेम खेलते, इन दोनों की यहाँ पर गेम खेलते, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए इंस्टेंटली चीज़ें जो बेसिक टर्म्स बनी हुई हैं। क्लियर? तो इसी तरह ये क्या हो गया, फिर 11 लिख दूं डायरेक्टली। ये कितना हो गया, 8, 11 और 8 कितना हो गया, 19। ए ऑप्शन मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 54। अब आउटर नंबर से मुझे 54 बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूं 20, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो 6, 20 और 6 26, बट ये रिजल्ट तो 54 है। तो मतलब कि 26 का अगर मैं डबल करके 2 जोड़ दूं तो तभी 54 बनता है। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हुआ क्या है, फिर से देख लो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 20, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 54। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो कितना आ रहा है रिजल्ट 54 और 20। जैसे हमने यहाँ पर अप्रोच किया 26 बनाया ना, वैसे ये कितना बन गया 74। अब 74 का डबल करके उसमें 2 जोड़ दो, 74 का डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। क्लियर? 74 का डबल कितना हो गया 7 दूनी 14, 148, फिर उसमें 2 जोड़ दो। बट आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ और अप्रोच लगानी होगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ और सोच लो, बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। अब एक काम करो, छोटे छोटे सिंगल डिजिट नंबर से एक 2 डिजिट का बड़ा नंबर क्रिएट करने जा रहे हो, तो रेफरेंस ले लो इनके स्क्वेयर्स का। ठीक है, और कोई ऑल्टरनेट निकलता ही नहीं है, इनके स्क्वेयर्स का रेफरेंस ले लो। इसका वर्ग कितना हुआ 4, ये हो गया 16, 16 और 4 20, 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 और 25 कितना हो गया 54। आया रिजल्ट देखो। यहां पर भी सेम अप्रोच आओ, सभी का वर्ग ले लो, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 25, 36 और 25 कितना हो गया 3 2 5 61। ठीक है, करना तो ऐड ही है, जैसे मर्जी कर लो। ये 16 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, इसमें 16 और 81 और जोड़ दो, 8 6 14 15, 158 मेरा जो है वो फाइनल आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमें अवेलेबल था। नेक्स्ट फिर से कोर वैल्यू को टारगेट करेंगे आउटर नंबर को यूज करते हुए, तो सेंटर वैल्यू को टारगेट करते हैं। 24 है, इधर 105, उधर क्या आएगा। एक काम करो, समझ में नहीं आता ना, बड़े नंबर को फैक्टराइज कर दो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी यही करते आए हैं। फैक्टर्स बना लो, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन नंबर्स में से क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करके लेके आनी है। अब 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, दिमाग में एक ही आएगा, 6 चौक 24। ये क्या बन रहा है 15 गुना 7। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो दिमाग में यही आता है। वैसे 21 को 5 से करें तो भी बन सकता है, चलो देखते हैं। मतलब आपको 7 का मल्टीपल दिखना चाहिए यहाँ पर 3 या 6 का मल्टीपल दिखना चाहिए। देखो कैसे, अब एक काम करो, अगर हम इसे और इसे यूज कर लें। ठीक है, 23 में से 19 कम करो, 23 में से 19 अगर हम कम करें तो कितना आया 4 आया, 4 तो आ गया। अब हमें 6 लेके आना है। अगर इन दो नंबर को यूज कर लिया, अब इन दोनों के ऊपर आ जाओ। इन दोनों से 6 कैसे यूज कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है। 7 और 5 को ऐड कर दो 12, 12 का आधा कितना हुआ 6 ही तो होता है। फिर से देखो, 4 तो आपको पता चल गया, इन दो नंबर का डिफरेंस लेके आ गया। अब 7 और 5 को यूज करते हुए इनका ऑफ कर दो, 12/2 कितना हुआ 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे रिजल्ट 24। यही चीज यहां पर भी फॉलो अप होनी चाहिए, ये नहीं है कि डायरेक्टली यहां समझ लिया और यहां पर अप्लाई करने लग गए। इधर भी क्रॉस चेक करके देखना है आपको, क्योंकि हिट एंड ट्रायल लग रहे हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं आते हैं। 26 को 11 से माइनस करो, कितना हो गया 26 को 11 से माइनस करेंगे तो 15। तो वही बात आती है ना, देखो वही फैक्टर बनने जा रहा है। अब हमें 7 अवेलेबल होना चाहिए। 7 कैसे अवेलेबल होगा, इस नंबर और इस नंबर की एवरेज कर लो। 10 और 4 14, 14 का आधा कितना हो गया 7, 15 7 105 बना। सिमिलर रिलेशन यहां पर बना लो, 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 का आधा कितना हुआ 5 गुना 31 और 15 में डिफरेंस ले लो, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80। बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल्स अप्लाई करनी है। नेक्स्ट फिर से आउटर नंबर्स को यूज करते हुए मिडल वाला नंबर निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अब अगर हम यहां पर ऑपोजिट नंबर्स को टारगेट करें
ऑपोजिट नंबर्स को टारगेट करें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8, 18 और 8 26 में से एक कम कर दिया 25, यही होगा ना। देखो इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 18, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 8, 18 और 8 26 में एक कम करेंगे तो ही 25 आएगा। यहाँ पर आ जाइए, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 77, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये कितना आया था 18 और 8 26, ठीक है। बट ये तो 54 है, ये तो 77 से भी और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इन अपोजिट नंबर और इन अपोजिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 54 चाहिए था। तो आपका ये जो हिट एंड ट्रायल है वो वैलिड नहीं है। तो और क्या चीज़ें सोची जा सकती हैं, ध्यान से देखते हैं फिर। तो क्यों ना हम इन दोनों नंबर्स को टारगेट कर लें अभी के लिए, जो ऊपर अवेलेबल है। फिर इन दो नंबर्स को टारगेट करके देख लो, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, ये भी कितना हो गया 12, 12 और 12 24 में एक जोड़ दो 25 आया। ये हो गया 56 और ये 66, 56 और 66 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 100 से भी ऊपर टर्म चली गई, फिर भी ये 54 अवेलेबल है। तो क्या चीज़ ऐसी सोची जा सकती है बताओ। वही बात आती है, एक काम करो ना, स्क्वेयर यूज कर लो, ठीक है, स्क्वेयर्स यूज करते हैं एक बार। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का स्क्वेयर कितना हो गया 16, 6 का स्क्वेयर कितना हुआ 36, 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4। अब इन नंबर्स को यूज करते हुए हम देखते हैं 25 अवेलेबल किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। देखो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये मेंटली भी हो सकते हैं क्वेश्चन। 16 और 9 कितना होता है 25, 36 और 4 कितना होता है 40, तो 40 में से 16 और 9 25, तो ये कितना हो गया 36 और 4 40, ठीक है। तो इससे तो हमारा रिजल्ट आया 15, बट हमें 25 चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को ही यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर लो। एक और टेक्निक भी है हमारे पास। 36 और 9 कितने हो गए 45, 16 और 4 कितने हो गए 20, डिफरेंस लो, देखो आया 25। यही अप्रोच यहाँ पर। 7 का वर्ग और 21 का वर्ग कितना हो गया 121 और 49, 121 और 49 कितने हो गए 170। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली यही चीज़ की है मैंने, वर्ग करके अपोजिट नंबर्स को ऐड कर दिया। 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64, 6 का वर्ग हो गया 36, ठीक है। तो 64 और 36 इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या सही किया है 121 प्लस 49, 121 फिर भी देख लेते हैं, हाँ ये तो 121 प्लस 49 कितना आया हमारे पास 170, बिल्कुल सही है। 8 का वर्ग हो गया 64, 6 का वर्ग हो गया 36, इनका जोड़ कितना हो गया 100, तो यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए था 70, ठीक है। ये 54 अवेलेबल है, यहाँ 70 होना चाहिए था, क्योंकि हम रूल तो सेम ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो यहाँ पर आते हैं, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, क्योंकि और कोई अल्टरनेट हमारे पास निकल नहीं रहा है। 6 का वर्ग कितना हुआ और 5 का वर्ग कितना हुआ, ये हो गया 36 और 5 का वर्ग हो गया 25, 25 और 36 कितना हो गया 61, ठीक है। तो 61 में क्या माइनस करें, 61 में क्या माइनस करें कि 36 आ जाए। 4 का वर्ग 61 में क्या माइनस करेंगे 25 ही तो माइनस करेंगे, 4 का वर्ग हो गया और 3 का वर्ग लेना पड़ेगा। देखो 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 3 का वर्ग हो गया हमारे पास 9, 16 और 9 25, तो 61 में से 25 कम करेंगे तो ही कितना आएगा 36 आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए था वो 70 होना चाहिए था, 121 बिल्कुल सही जा रहे हैं, 70 होना चाहिए था, तो 54 नहीं आएगा। यहाँ पर आपको जो PDF मिलेगी इससे रिलेटेड, उसमें मैं ये एरर जो है वो करेक्ट करके ही प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ 70 होना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पर नंबर कौन सा अवेलेबल हुआ हमें 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार पहले ज़रूर खुद करके ट्राई करके देखना, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्यूशन गो थ्रू करो। चलिए मिसिंग नंबर में उससे आगे बढ़ते हैं। जो ये मैंने मिक्स क्वेश्चन क्यों लिए हैं, फिर अलग अलग क्यों नहीं बनाई, क्योंकि दोनों में पैटर्न एक ही चीज़ लगेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा, चीज़ें बेसिक वही यूज़ होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैटर करेगा नंबर के साथ किस तरह से आप खेलते हो। अब इस तरह की सीरीज के जो क्वेश्चन हैं इनको अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच रहती है कि आप विद इन द नंबर डिफरेंस क्रिएट कर लो, ठीक है।
डिफरेंस क्रिएट कर लो। अगर आपको कोई भी पैटर्न विजुअलाइज नहीं हो रहा, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, अगर ऐसा कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा, डिफरेंस ले लो विद इन द नंबर। मतलब अगर हम विद इन द नंबर डिफरेंस ले तो 56 34, मतलब इधर कितना का गैप आया 84 का। यहां से यहां डिफरेंस ले तो कितना आया 647 479, कितने कम होंगे 64 168, 168 का डिफरेंस आया। अगर हम यहां से यहां तक अप्रोच करेंगे तो इधर का कितना आ जाएगा 336 का आया। तो ध्यान से देखिए ये जो गैप है वो इंक्रीज नहीं होता जा रहा, डबल होता जा रहा है। 84 का डबल 168, 168 का डबल 336, 336 का डबल कितना हुआ 672। अब ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है यहां पर, पहले नंबर बढ़ गया 84 का इंक्रीमेंट लगा, फिर नंबर कम हो गया, मतलब 168 कम हो गए। पहले नंबर बढ़ा, फिर नंबर कम हो गया, फिर नंबर बढ़ा, देखो 479 से 815, फिर नंबर कम होगा। तो नंबर कम होगा किसमें 815 में 672 कम कर दो, 815 में 672 कम करोगे 5 3, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 7, इधर 815, ये तो नहीं गलत कर दिया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 815 में से 672 कम करना है ना हमें, हाँ ठीक है, 143 हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया अभी के लिए, सिर्फ आपको ये क्लू देने के लिए कि आपको कोई भी सीरीज के अंदर डाउट आता है ना, रीजनिंग नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच रहती है विद इन द नंबर डिफरेंस लेना शुरू कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सीरीज पक्का क्रैक होगी। रेस्ट देखते हैं कौन कौन से पैटर्न में हमें आगे गिवन है क्वेश्चन। चलो इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं। सीरीज में एक बार लिख लेता हूं फिर से, 2 8 16 29 44 64। देखो नंबर्स में ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा गैप होता तो हम गुणा क्या मल्टीपल बनाते, कम कम गैप है तो डिफरेंस ले लो। 2 और 8 में 6 का गैप हो गया, 8 और 16 में कितने का गैप हो गया 8 का गैप हो गया, 16 और 29 में कितने का गैप हो गया 13 का गैप हो गया, इसमें देखो कितने का गैप हो गया 15 का गैप हो गया, ठीक है 15 का गैप हो गया। आगे देखो कितने का गैप आ रहा है 20 का गैप आ रहा है। तो यहां पर देखते हैं पैटर्न से हमें क्या आइडेंटिफाई हुआ। यहां पैटर्न से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो हमारे पास ये डिफरेंस है 6 8 13 15 20, कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा। तो एक काम करो, इस डिफरेंस का भी डिफरेंस क्रिएट कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले 2 नंबर में क्या डिफरेंस आने वाला है। इन नंबर्स का डिफरेंस का भी डिफरेंस लो, तो ये 2 का गैप, ये 5 का गैप, ये देखो 2 का गैप, ये फिर 5 का गैप। तो ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हुई है नहीं, 2 5 2 5, फिर आगे कितने का गैप होगा 2 का गैप होगा। तो 2 का गैप होगा तो 20 और 2 कितना हो जाएंगे 24, 24 64 में जोड़ दो कितने हो जाएंगे 88। तो रिजल्ट हमारा कहाँ गिवन है 6 और 2 8, 4 और 4 8, अरे 22 होना चाहिए, 30 और 2 22 होगा, ठीक है। तो 86 होना चाहिए, 86 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ 86 आएगा, 24 नहीं आएगा। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया वहां पर सिंपली डिफरेंस से ही क्वेश्चन क्रैक हुआ। अगर हमने एक बार डिफरेंस क्रिएट किया, उस डिफरेंस को हम नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि उसमें पैटर्न क्या है, तो उस डिफरेंस का भी आप फर्दर डिफरेंस क्रिएट करके देख सकते हो। वही बात आती है, रीजनिंग की नंबर सीरीज कुछ हद तक ऐसी होती हैं जो कि एक सर्टेन लिमिट तक डिफरेंस के थ्रू पक्का क्रैक होंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए अगेन डिफरेंस ले लेते हैं यहां पर भी, 3 5 14 42 107, अगला नंबर हमें नहीं पता। चलो डिफरेंस लेते हैं 2 का गैप, इनमें डिफरेंस ले लो 9 का गैप, इनमें डिफरेंस दो 28 का गैप, इनमें डिफरेंस लो कितना आ गया 65 का गैप। तो आगे कितना का गैप होना चाहिए, तो वही है, बेसिक चीज़ें आपको दिखनी चाहिए ज़रूर। क्या है बेसिक चीज़ इसमें, ये है 1 का क्यूब प्लस 1। क्यूब क्यों लिया, स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आगे देखो मुझे 28 भी दिखा 64 भी दिखा, ठीक है। और ये क्या है, ये 2 का घन है और उसमें 1 जोड़ा गया, ये 3 का घन है और उसमें 1 जोड़ा गया, ये 4 का घन उसमें 1 जोड़ा गया, फिर ये 5 का घन 1 जोड़ा जाएगा, 125 और 1 कितना हो गया 126, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 233, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देखिए ये भी डिफरेंस के थ्रू क्रैक हुआ, कुछ भी ज़्यादा ट्रिकी लेवल इतना भी नहीं आ रहा है,
जितना इतना हवा बनाया जा रहा है चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 2278 वही है, डिफरेंस ले लेते हैं 2278। पहली अप्रोच यही होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको इसके अलावा कुछ चीज़ें इंस्टेंटली दिखते हैं तो आप उन्हें कवर अप कर सकते हो। बाकी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता कि हर क्वेश्चन आपका डिफरेंस के थ्रू ही क्रैक होता, बट बेस्ट अप्रोच रहती है क्वेश्चन को हिट करने की। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले 2 नंबर में अगर हम डिफरेंस लें तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 कम करो 6, 7 में 2 कम करो कितना आ गया 56, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में क्या है 78, 7 7 14, 8 7 15, मतलब के 86 का गैप आया, ठीक है, या 88 का आ रहा है, माई मिस्टेक। यहाँ पर जो है गैप वो कितने का आ रहा है 88 का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, इधर कितने का गैप आ रहा है 120 का। क्लियर, तो हमें नेक्स्ट नंबर क्रिएट करना है, आगे कितने का गैप होगा 56 88, तो कितने नंबर बढ़े यहाँ पर 56 और 88, कितने नंबर बढ़ गए 32 नंबर बढ़ गए। यहां पर भी कितने नंबर बढ़े, यहां पर भी 32 नंबर बढ़े, तो आगे भी 32 बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। 32 बढ़ाओगे 120 में 32 ऐड करो कितना आ गया 152, मतलब इन दोनों में गैप 152 है। तो ये नंबर कैसे बनेगा 286 में 152 जोड़ के 6 और 2 8, 8 5 13, और आगे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या रहा, फाइनल आंसर रहा यहां पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बार बार मैं वही चीजें रिपीट कर रहा हूं, चीजों को फोकस करके चलो जो आपकी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स स्क्वेयर्स क्यूब्स प्राइम नंबर। तो अगर हम थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देखें तो मैं इस 22 को और क्या लिख सकता हूं, ये 22 को लिख सकता हूं मैं 5 का घन माइनस 3, सॉरी 5 का वर्ग, क्या लिख सकता हूं 5 का वर्ग, फिर उसमें 3 कम कर दिया, 25 में से 3 कम करो 22, ये फिर 78 क्या है, ये है 9 का वर्ग माइनस 3, ठीक है, ये क्या है 9 का वर्ग माइनस 3। फिर 166 क्या है, ये 13 का वर्ग माइनस 3 है, 169 में 3 कम करो 166, फिर ये क्या है, फिर ये 17 का वर्ग माइनस 3 है 289 माइनस 3 286। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका डिफरेंस के थ्रू ही सॉल्व होता है, डिपेंड वही कर रहा है, बार बार वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिक टर्म्स को टारगेट करो, ठीक है। बेसिक चीजों से ही आपका एक्सटेंडेड क्वेश्चन जनरेट होते हैं, पर नंबर को खींचा जाता है बड़ा बड़ा करके। ओके चलो, तो ये किसका वर्ग माइनस 3 करें, अगला नंबर देखो, ये 5 है, ये 9 है, 13 17, 5 9 13 17, 4 4 बढ़ रहे हैं, देखो 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, तो आगे होगा 21 का वर्ग माइनस 3, 21 का वर्ग कितना होता है 444, 1 माइनस 3 करोगे 438, ये हमारा फाइनल आंसर। तो चाहे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। बस आपको देखना नहीं है क्वेश्चन को, बस देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे बेहतर होगा पेन चला लोगे ना, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल हो ना, देखो पहले छोटे नंबर थे फिर सडनली बढ़ने लग गए, अब इन्हें कोशिश करो कि डिफरेंस के थ्रू ना ही सॉल्व करना, इन्हें एक काम करो मल्टीपल में कन्वर्ट करो, इनके मल्टीपल्स बना लो, ठीक है। मल्टीपल कैसे बनाए जा सकते हैं, चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं मल्टीपल कैसे बनेंगे। अगर मैं 8 से 28 तक टारगेट करूं, ठीक है, कुछ और बनाया जा सकता है, एक सेकंड स्क्वायर या क्यूब का कंसर्न देख लेते हैं एक बार। ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, 64 में 16, चलो ठीक है, इनके मल्टीपल बना लेते हैं। अगर मैं 80 से 244, 8 28 इसको छोड़ो, ये ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दूंगा, तभी मैं 244 पे पहुंचूंगा। जब भी एक छोटे नंबर से डायरेक्टली एक हाई जंप आ रहा है ना बड़े नंबर की तरफ, तो उसके मल्टीपल बना लो, वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच रहती है। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो 240, 240 में 4 जोड़ दो 244, मतलब 3 से गुणा करके 4 जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इधर क्या हो रहा है, 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 84, 4 कम कर दिया, मतलब पहले हुआ इंटू 3 -4 इंटू 3 +4, फिर इधर क्या होना चाहिए,
इधर होना चाहिए इंटू 3 + 4। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अगर मैं 4 को, ये इंटू 3 -4 है ना, तो पिछला इंटू 3 इनमें +4 होगा, फिर इसमें इंटू 3 -4 होगा। चलो चेक कर लेते हैं। पहले करेंगे हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई और 4 कम कर देंगे। 4 से 8 तक ऐसे भी जाया जा सकता है। 12 में से 4 कम कर दो, कितना हो गया 8। 8 से 28 तक, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दो, 24 और 4 कितना हो गया 28। दूसरा नंबर जनरेट हुआ। फिर 28 से 80 तक आओ, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 कम कर दो, 80 बनाया जा सकता है। फिर 80 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दो, पहले 4 कम हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है। 240, 244, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 4 कम कर देंगे, सिंपल सी बात। तो 24 दिया 72, 732, 732 माइनस 4 कम करेंगे तो 728 जो है वो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप ट्राई कर सकते हो कि डिफरेंस के थ्रू तो नहीं सॉल्व हो रहा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। क्या है 4, 8, 28, उसके बाद 80, 244। चलो डिफरेंस के थ्रू देखते हैं। पहले दो नंबर में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4 का गैप है, इसमें 20 का गैप है, और इसमें कितने का गैप हो गया 52 का। ठीक है, और इसमें कितने का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 164 का हो गया। ओके, 164 का गैप। और क्या क्रिएट कर सकते हैं इसमें पैटर्न जो है, ये 4 है, ये 20 है, 52 है, 164। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ले लें 16 का, 32 का। ठीक है, आगे कितने का आ रहा है 112 का। 52 में 112 जोड़ेंगे ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब 16, ये 32, 11 और 5 16, 2, ठीक है। 32 के टेबल पे क्या 112 6 ही नहीं, इससे नहीं क्रैक हो रहा। इसका डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे फिर 16, ये 90, नहीं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से नहीं हो रहा। ये आपको इस तरह से ही मल्टीपल बना के करना पड़ा। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, कहीं डिफरेंस तो नहीं बिल्कुल सही लिया है। तो ये अप्रोच है, ठीक है, आपके सामने ही है। अगर वो नहीं तो ये तो है ही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2, 3, 10, 39। फिर से ये देखो छोटा नंबर है, 2 डिजिट का, हाईली जंप करेगा यहाँ पर, मतलब ये आपको मल्टीपल लेना है। क्लियर, मल्टीपल कहाँ से लेना है वो मैटर करेगा। स्टार्टिंग में कभी भी मल्टीपल ना लो। बहुत से लॉजिक लगेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कम कर दो, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो, 2 एकम 2 + 1, तो भी तो 3 आ रहा है। 2-3 चीजें दिमाग में आएंगी। 10 से 39 तक अप्रोच करो। देखो अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 जोड़ दूं तो 39 आया। इस तरह से देखो, एक बार मैं सोच के चलता हूं, 2 से 3 तक चलते हैं। चलो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो, कितना आया 3, 2 एकम 2 + 1 कितना हुआ 3। 3 से 10 तक अप्रोच करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 10 को हम 3 से करेंगे तो 3 को 2 से करना पड़ेगा, 1 2 3, तभी कॉन्टिन्यूटी बनेगी। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 में 4 जोड़ दें तो कितना आएगा 10 आएगा। फिर 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 9 जोड़ दें तो कितना आ रहा है 39 आ रहा है। तो ये क्या नंबर जुड़ रहे हैं देखो, 1 4 9, आगे क्या जुड़ेगा 16, क्योंकि ये संपूर्ण वर्ग है। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर आगे 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। कैसे 39 को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। कॉन्टिन्यूटी तो यही कहती है 1 2 3, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसमें हम क्या जोड़ देंगे 4 का वर्ग, क्योंकि 3 के वर्ग के बाद क्या आएगा 4 का वर्ग, मतलब क्या आएगा 16। चलो 4 चौके 16, 4 कम कर दो 156 + 16 कर दोगे तो 172 आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट फिर से आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल बना सकते हो, क्योंकि 1 से 10 डायरेक्टली जंप कर रहा है। आगे तो चलो कम है गैप, बट ये ज़्यादा आसान लग रहा है। क्यों, डबल करके 2 जोड़ा गया। 135 का डबल 270 होता है ना, उसमें डबल करके उसमें 2 जोड़ दो, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है। तो इस पैटर्न को पकड़ लो। तो इस नंबर पे आते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ऐड होना चाहिए। देखो 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो 132, 132 में 3 जोड़ोगे तभी 135 आएगा। फिर ये क्या होना चाहिए, इंटू 4 + 4 होना चाहिए। जी बिल्कुल हो रहा है। देखो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 40 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया
44। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1+1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं। जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है। जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वही नंबर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इंटू 1+1 272 को 1 से करो, 272 में 1 जोड़ दो, 273 जो है वो आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो है जानबूझ के लिए मैंने ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है। डिफरेंस लो, कुछ भी करो, इसमें लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बनाने में भी टाइम लगा है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो डालने में। अब देखो कैसे बन सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर्स की, जो ये हर एक नंबर में डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 9 और 6, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 54, और उसमें 1 जोड़ दो, कितना आया 55 आया। अब 55 को उठा लो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 में 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, फिर 1 जोड़ दो, अगला नंबर आ रहा है देखो 26। इसी तरह 26 में 2 और 6 को यूज करो, 12, 12 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 13 आ गया। अब 13 को पकड़ लो, 1 और 3 को यूज करो, कितना हुआ 3, उसमें 1 जोड़ दो, तो रिजल्ट कितना आया 4। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक टाइप क्वेश्चन था, इतनी जल्दी ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती, क्योंकि सीरीज के अंदर ये डिजिट्स का यूज़ जो है वो बहुत रेयर देखा गया आज तक। बट एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि थोड़ा ट्रिकी लेवल है, मैंने सोचा इस पैटर्न को भी ले लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। स्मॉल लेटर सीरीज, हाँ, करने की टेक्निक इसमें बस एक ही है। पहली बात थ्रू ऑप्शन कर लो, बट वो तो काफ़ी कैंडिडेट इग्नोर ही करके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। बेस्ट अप्रोच क्या रहती है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब नंबर ऑफ लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आप इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आप इन्हें 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड करो, 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइड करो, 5-5 के ग्रुप्स क्रिएट करो, दैट्स अप टू यू। कई क्या करते हैं, इन्हें गिनने बैठेंगे कि अगर 16 है तो 4-4 के 4 ग्रुप बना लो, 15 है तो 3-3 के 5 ग्रुप बना लो, अगर 17 हुए फिर क्या करोगे, फिर वो सीरीज सोल्व नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट्स अप टू यू कि आपने 4-4 के ग्रुप बनाने हैं, 5-5 के, 6-6 के, 6-6 के तो चलो 5 या 6 का तो इतना देखा नहीं गया है, 3 या 4 के ही नॉर्मली चलते हैं। तो मुझे लेटर्स थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो मैं 4-4 के ही प्रेफर करूँगा इसमें। तो 4-4 के ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, लकीली आगे भी बढ़ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अब इसमें क्या है, आपको कोरिलेट करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी बढ़ती रहती है। मतलब हर एक ग्रुप जो है कुछ एक ग्रुप्स के बाद अपने आप को वो कॉन्टिन्यूटी में लाता है। कैसे, अगर मैं पहले और चौथे ग्रुप की बात करूं, ये देखो कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं, ए बी डैश बी, यहां पर भी क्या आ रहा है ए बी डैश बी, ये कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हैं। मतलब आपका फर्स्ट ग्रुप जो है यहां पर आके रिपीट होगा, सेकेंड वाला उसके बाद आके लग जाएगा, थर्ड वाला उसके बाद आके लग जाएगा, ठीक है, इसी तरह से चलेगा। बट यहां पर आपको पैटर्न जो है वो फिगर आउट नहीं हो रहा, तो इसमें क्वेश्चन को किस तरह से हिट करना है उस चीज का आइडिया लो। अब एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिकी लेवल ही उठाया जानबूझ के, आसान वाला नहीं उठाया। यहां पर हमारे पास देखा जाए 3 तरह के लेटर यूज हो रहे हैं, ए बी और सी। अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, जो मेरा हिट एंड ट्रायल यहां पर कहता है, पहले ग्रुप की बात करें, इसमें ए भी है बी भी है बट सी नहीं है, तो आप सी को हिट कर दो यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर बात करें बी है सी है बट ए नहीं है, तो ए को हिट कर दो यहां पर। इसी तरह यहां पर ए है बी है सी नहीं है, सी को हिट कर दो। तो यहां पर तो कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता यहां पर बी आएगा, इधर बी आएगा, इधर सी आएगा, इधर सी आएगा, या इधर ए आएगा या इधर ए आएगा। मतलब कुछ एक पार्ट मेरा सीरीज में सोल्व हो जाता है, आगे समझ में नहीं आता तो कैंडिडेट यहां से क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। अरे एक काम करो ना, देखो हमें कितने फिलिप्स चाहिए, 1 2 3 4 5। फिलिप्स का सीक्वेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब पहला फिलिप होगा सी के लिए, दूसरा होगा ए के लिए, तीसरा चौथा अभी हमें पता नहीं है, 5वां फिलिप होगा सी के लिए। तो मतलब पहला दूसरा और 5वें फिलिप को टारगेट करो, सी ए और लास्ट में सी होना चाहिए। ऑप्शन पकड़ो, सी इधर ए होना चाहिए था, एलिमिनेट करो, सी इधर ए होना चाहिए था, एलिमिनेट करो, इसे भी एलिमिनेट करो, ये मेरा फाइनल आंसर। चेक कर लो, देखो सी ए, लास्ट में सी है और इधर क्या बनेगा, सी और ए बन जाएगा, ठीक है, सी और ए बन जाएगा। और यहां पर कॉन्टिन्यूटी कैसे पता चल रही थी, हर एक ग्रुप में दूसरा और चौथा लेटर कॉमन है,
ये देखो दूसरा और चौथा लेटर, मैं वहाँ से भी ट्राई करवा सकता था, पर मुझे ये वाला पॉइंट बताना था आपको। ठीक है, देखो दूसरा और चौथा लेटर सभी में कॉमन, इधर ए दूसरा लेटर था तो इधर भी ए नहीं आना था। जस्ट आपको ये वाला क्लू बताना था कि क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाता है, आधा नहीं समझ में आता, तो ऑप्शन के थ्रू आप हिट कर सकते हो। जो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट है उस फिलअप में ये लेटर पक्का आएगा, कोरिलेट कर लो ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट, यहां पर भी 4-4 के ग्रुप बना लो, 4 नहीं तो हम 5 बना लेंगे, 5 नहीं तो 3 बना लेंगे। ठीक है, बट कोशिश यही रहती है कि 3 या 4 से पक्का सोल्व होता है। चलो ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स केयरफुली बनाना। अब ये 2 एक्स्ट्रा रह गए, बताओ मतलब इसको इग्नोर करते हुए मैं कुछ और बना दूं? ऐसा नहीं होता है, बन गए तो बन गए, इसमें क्या है। चलो कोरिलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया जा सकता है, 4 4, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां पर अगर हम टारगेट करें, पहला लेटर ए है, इसमें भी पहला लेटर ए है, इसमें पहला ए है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है, सी है। ठीक है, कुछ और चीजें फोकस करो, पहला इसके साथ मिला के देखो, बट इधर तीसरा लेटर सी है, इधर तीसरा लेटर बी है। चलो, तो 4-4 से तो ये कॉन्टिन्यूटी हमें रियलाइज नहीं हुई, तो 3-3 में डिवाइड करके देखते हैं, 3-3 में। ठीक है, 3-3 में इक्वली डिवाइड हो गए, है ना। चलो 3-3 में डिवाइड करके देखा हमने। अब पहला लेटर ए है, और कहीं पहला लेटर है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप्स को कोरिलेट करो, इधर देखो, इधर ए बी है, इधर ए बी है। मैंने दूसरे और कितनवां ग्रुप है ये, 5वां, दूसरे और 5वें ग्रुप में देखा आखिरी के 2 लेटर कॉमन है, तो मतलब कि यहां पर अगर ग्रुप बने थे 1 2 3 4 5 6, अगर दूसरे वाला 5वें के साथ आ रहा है, ठीक है, 2 3 4 5, दूसरे वाला 5वें के साथ आ रहा है, तो पहले वाला चौथे के साथ आना चाहिए रेपिटेशन के अंदर। तो पहले वाला जो है हम चौथे वाले के साथ रिपीट करवाते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, इधर हमें पहला लेटर पता है, इधर पहला लेटर नहीं पता तो ए आ गया, इधर दूसरा लेटर पता है तो इधर दूसरा नहीं पता तो इधर बी आ गया, तीसरा तो है ही है। तो हिट एंड ट्रायल, इसमें भी हिट एंड ट्रायल ही चलेगा आपका। अगर पहला चौथे के साथ मैच कर रहा है, दूसरा 5वें के साथ मैच करना चाहिए, बट हमें दूसरे और 5वें दोनों का ही पहला लेटर पता ही नहीं है, तो तीसरा छठे के साथ मिला के देखते हैं क्या लग रहा है। इधर इधर बी है तो इधर भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इधर दूसरा लेटर सी है तो इधर भी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब एक काम करो, ऑप्शन उठा लो। ठीक है, क्योंकि इधर पहले और इधर पहले लेटर का नहीं पता। वैसे देखा जाए आइडिया हो ही चुका होगा, हर ग्रुप के अंदर तीनों लेटर डिफरेंट है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यही तो घूम रहे हैं, तो इधर सी ए बी और इधर भी सी ए बी होना चाहिए। बी सी सी ए सी बी, बी सी सी ए सी बी कहाँ गई मैंने, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। नेक्स्ट अगेन 4-4 में आ जाइए, 4 नहीं तो 3 पे ट्राई कर लो। ठीक है, 5 का सोचना ही नहीं है, 5 में रेयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आइए इस पे, ये देखो ये कंप्लीट ग्रुप बन गया बना है हमें, ये रिजेंबलेंस में देखो इसके साथ आ रहा है सी ए बी डी सी डैश बी डी, तो मतलब इधर दूसरा लेटर ए हुआ। अगर तीसरा छठे के साथ मैच कर रहा है तो दूसरा 5वें के साथ मैच करना चाहिए, पहला चौथे के साथ मैच करना चाहिए, यही तो ग्रुपिंग बनेगी। कॉन्टिन्यूटी तो तभी दिखती है हमें, पहला जो है चौथे के साथ मैच करते हैं। डैश बी सी डी, डैश बी सी डी, पहला लेटर तो चलो पता नहीं है, बी सी डैश डी, बी सी डैश डी, इधर भी नहीं पता, पता किसका चला, सिर्फ इसी का, सी ए बी डी, इधर भी क्या है, सी ए बी डी। अब सोचने वाली बात यह है, इस ग्रुप में भी चारों के चारों लेटर हैं, इस ग्रुप में भी चारों के चारों लेटर हैं, ये 4 ही लेटर यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी। बट ऑप्शन भी ट्राई करो, ऑप्शन तो सिंपल ही है, या तो सारे ए हैं, या तो सारे बी, या तो सारे सी, सारे डी। हम श्योर हैं कि इधर ए आएगा, तो मतलब सभी में ही ए आएगा, और सभी में ही चारों के चारों लेटर्स का यूज हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिर से 4-4 के ग्रुप्स बना लेते हैं। इधर और ये, ठीक है, चलिए रेफरेंस ले लेते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है, सी डैश डबल बी, और मतलब आखिरी के 2 लेटर बी आ रहे हैं, आखिरी के 2 लेटर इधर नहीं है, बी इधर नहीं है, इधर हो सकते हैं, इधर आखिरी के 2 लेटर बी हो सकते हैं। अगर इसको इसके साथ मैच करते हैं तो इधर ए और सी, इधर ए और डैश है, मतलब इसका पहला और इसका पहला लेटर अगर कॉमन है तो दूसरा लेटर भी कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हमने इसका रेफरेंस लिया है। ये ग्रुप और ये ग्रुप मैच कर रहे हैं तो इसका अगला और इसका ग्रुप अगला ग्रुप मैच होने चाहिए।
ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप कॉमन है, आखिरी के 2 लेटर बी हैं, इधर आखिरी के 2 लेटर बी, इधर पहला लेटर सी तो इधर पहला लेटर सी, इधर दूसरा लेटर ए तो इधर भी दूसरा लेटर क्या आया, ए आया हमारे पास। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसका कुछ कह नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन के थ्रू हिट कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है इसके बाद वाले ग्रुप के साथ, यहाँ वाले के साथ मैच होना चाहिए था। चलो आते हैं, 2 लेटर रिपीट भी हो रहे हैं, इधर बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, इधर बी 2 बार आया, अब पता नहीं है ना कौन 2 बार आएगा, वैसे तो ए आना चाहिए, चलो फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहला फिलअप है ए, दूसरा है सी को लेके, ये मैंने लगाया है डैश, इसके बारे में पता नहीं है, फिर कौन है बाद में, सी और बी। चलो तो मेरा आंसर होना चाहिए ए सी डैश सी बी, ए सी डैश ये रहा, सी बी मतलब यहाँ पर बी को रिपीट किया गया है। ओके, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली इतने से ही आपको हेल्प मिली होगी, कॉन्फिडेंस मिला होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी हम कुछ सीखेंगे नहीं नया, जितना सीखा हुआ है उसी में ही देखेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक है। ओके, तो जो ये पीडीएफ है आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ स्टोर में, हर वीडियो में हम बताते हैं। बट अगर आप नए हैं तो फिर भी आप आइडिया ले लीजिए, और अगर आप नए हैं, रीजनिंग सीखना चाहते हैं या क्वांट सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के लिए एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ख़ास बातें क्या हैं आपको पता ही है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ही आपको कोर्सेज के बारे में पता लग जाएगा, और या तो आप इस ऑफिशियल मेल पे मेल करके या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो जो भी करेक्शंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करवा दूंगा, थोड़ा करेक्ट करके, टाइपिंग एरर आ जाता है कई बार। तो चलो होपफुली हेल्प ज़रूर मिलेगी, बस पेपर को फाड़ के आना, मतलब पेपर नहीं है कि ऐसे फाड़ आना है, मतलब धमाकेदार पेपर करके आना, रिलैक्स होते हुए, बातों में मत आओ किसी की। ठीक है, ऐसे चौधरी बहुत मिलेंगे एग्जाम देते टाइम, यार पेपर टफ आ रहा है, खुद तो दे आए हैं, खुद का अच्छा नहीं हुआ तो दूसरे को भी मत करने दो। ठीक है, उसका भी माइंड वॉश कर दो, सिर्फ अपने मेहनत के ऊपर फोकस करो कि आपने अपना 100% दिया है नहीं प्रेपरेशन में। ठीक है, ज़रूर क्लियर हो जाएगा, रिलैक्स होकर एग्जाम अटैम्प्ट करो। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।